नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। विलेज लाइव विद मी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज है 10वीं और सुबह सुबह का समय है, तो मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। क्योंकि गाँव में लगभग जो बाजरी है वो खेतों से निकाल कर घर आ चुकी है। तो गाँव में सभी लोग अब जो खेत में काचर अभी तक मिल रहे हैं, तो काचर की चटनी के साथ बाजरे की रोटी सभी घरों में बननी शुरू हो रही है। तो मैं भी बना रही हूँ बाजरे की रोटी, वो भी मिट्टी के तवे पर। रोटी बाजरे की बहुत ही अच्छी सिकती है, मतलब बहुत अच्छे से पकती है, बिल्कुल चिट्टी नहीं लगती और एकदम कुरकुरी कुरकुरी जैसे बाजरे की रोटी सेकनी चाहिए वैसी बहुत ही अच्छी वाली बाजरे की रोटी मिट्टी के तवे पर पकती है। और खाने में भी बहुत अच्छी होती है और मिट्टी के तवे पर बनाई हुई बाजरे की रोटी हेल्दी भी होती है। तो अभी हम बना रहे हैं मिट्टी के तवे पे बाजरे की रोटी। तो अभी हमने आटा है जो ऐसे कर लिया है, अब इसको ऐसे कर लिया थोड़ा अच्छे से। हमने ओशन लिया था। अब इसको ऐसे करेंगे, और ऐसे करेंगे। ये देखिए, ये हमने बना ली बाजरे की रोटी और तवा हमारा बहुत अच्छे से आ चुका है। ये हमने मिट्टी के तवे पे डाल बाजरे की रोटी। ठीक है, मेरे को आ चुका है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी हुई है। देखिए ऐसे ऐसे ये जो लोहे वाला तवा है उस पर इतनी अच्छी से नहीं सिकते हैं, या तो चिटिया लग जाती है या फिर ऐसे जल जाती है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी जो जलती नहीं है, एकदम साफ सुथरी रोटी बनती है मिट्टी के तवे पर। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है मिट्टी के तवे की और कुरकुरी कुरकुरी सिक जाती है बहुत अच्छे से। तो आप लोग भी लेके आइए मिट्टी का तवा और बाजरे की रोटी बना के देखिए, बहुत ही अच्छी बाजरे की रोटी बनती है मिट्टी के तवे पे। और चूल्हे पे बनी हुई बाजरे की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है काचरी की चटनी के साथ। अब हम दूसरी रोटी। अब आगे सरसों का साग भी मिलेगा, तो सरसों के साग के साथ भी बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, कढ़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो सर्दियों में सरसों का साग, पालक और मेथी का साग, बाजरे की रोटी, ये सर्दियों की डिश है। मीठे में थे और किसी को लगे थे दूसरी रोटी है, इसको भी मैं देखिए कितनी, ये देखिए बिल्कुल भी जली नहीं है। मिट्टी के तवे पर बनी हुई रोटी एकदम कुरकुरी कुरकुरी सीखी है। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली। ये देखिए एक भी ऐसे चिटकी नहीं लगी है इसके, बहुत ही अच्छे से सीखी है। ये देखिए, और चूल्हे पे बनी हुई बाजरे की रोटी। तो ये रोटी है गाय की, तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। और अब ये देखिए दूसरी रोटी, ये देखिए कितनी अच्छी से सीखी है। ये देखिए, और इस साइड से हम फिर इसको ऐसे सेक लेंगे। मतलब हम बनाएंगे एक और रोटी। ये हमारी ये मिला ये देखिए घर का निकाला हुआ मक्खन बाजरे की रोटी। तो इसको ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो ये हो गई है हमारी रोटी और काचर की चटनी और मक्खन सहित बाजरे की रोटी। और ये है राजस्थान की देसी थाली सर्दियों की। तो ये है हमारा
ये है एकादशी की सुबह का समय और मैं लेके आई थी गोबर। और कुंडा टूटा हुआ है इसलिए इसमें गोबर में मिक्स नहीं कर रही हूँ। तो मिट्टी और गोबर मैं बाल्टी में ही मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैं लीप रही हूँ तुलसी गड़वा। क्योंकि एकादशी देवउठनी एकादशी होती है, उस दिन तुलसी गड़वे को सजाया जाता है। तो यहाँ पे मैं गोबर से तुलसी का गड़वा लीप रही हूँ। है? हाँ। नहीं आ रहा। फिर इली साइड क्या होगा? इली साइड नहीं वाली साइड। वो तारीख हमारी ले लिया तो देखो ठीक है। हमको नहीं माना दी मैं। ये सही नहीं मारी ना। बड़ा भाई सही की मुझे पापा को लिया मंगा के ये बड़ी करना भी रखे हाई रखे हाई क्या है बड़ा ज्यादा रखे पूरा जगह लो इतना भी रखियो ओए इतना भी रखियो इन भी नहीं करी यहाँ कड़ी कर लेनी का मूंग उधर जाएगा यहाँ पर जोड़ मतलब रेडी होना आपको जोड़ सही तो करना दिखाऊं तो ये लियो भाई ये दे ये अंदर करने का लगा गोभी रेड पर मिक्स कर लो तो गोभी ले लो ये भाई और चना से दिया तो 4 मिनट को ये देखो पूरा निकल जाएगा ये देखो सुनो सुनो मेरा मतलब है वो ये काट काट करना ये सब दोनों ये तो गोभी ले लेते हैं ना तो ये सेट हो गया ये तो सही लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है itu kan ada orang suka lagi tapi itu यहाँ पे आवाज़ है वो काट नहीं आ रही है, वॉइस को है मैं म्यूट कर रही हूँ क्योंकि टीवी चल रहा था तो टीवी की आवाज़ आ रही थी।
हमने तुलसी पूजन बहुत ही साधारण तरीके से ही किया था। 5 घी के दिए जलाए थे, तुलसी माता को प्रसाद चढ़ाया था और धागा बांधा था और चुनरी उड़ाई थी। बस इसी सिंपल तरीके से हमने पूजन किया था। जिसके घर में तुलसा होती है उसको एकादशी के दिन पूजा सभी लोग मतलब गांव में करते हैं, जिन जिन के घरों में होती है, चाहे किसी के घर में हो। कई तो बड़ी ही धूमधाम से लक्ष्मी तुलसा माता की पूजा करते हैं। भजन जो महिलाएं हैं वो वहाँ पे गीत गाती है, मंगल गीत गाती है और यज्ञ हवन किया जाता है जैसे। और फिर जो फल फ्रूट होते हैं या मखाने होते हैं मीठे वाले, उनका प्रसाद भी वितरण किया जाता है। और काफ़ी समय तक मतलब महिलाएं फिर वहाँ पे भजन करती है। और कुछ लोग गांव में पूरी जिस तरह से शादी होती है उसी तरह से किया जाता है तुलसा का विवाह, और दूसरे दिन भोज भी कराया जाता है। उसमें सभी प्रकार की जो सुहाग की चीज़ें होती है, बेस होता है, सब कुछ उसमें पूजा कराने वाले को दिया जाता है। और गहने भी बनाए जाते हैं, जैसे छोटी छोटी पायल है, अंगूठी है, बिछुआ है, ये सब भी कई जो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि जीवन में एक बार अच्छे तरीके से तुलसा विवाह करना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं गांव के। तो यहाँ के हमारे गांव में तो कई लोग इस तरह से भी तुलसी का विवाह करते हैं। जिसका नया नया घर बना होता है वो पहली बार जब घर में तुलसी पूजन करते हैं तो इसी तरह से करते हैं। उसमें गहने भी देते हैं और बेस भी देते हैं और यज्ञ हवन अच्छे से कराया जाता है। और जो द्वादशी होती है उस दिन भोजन भी कराया जाता है। तो गांव में तो इसी तरह से तुलसी पूजन किया जाता है। काफ़ी लोगों के यहाँ पे अच्छे से किया जाता है। और जो बुआ होती है, बहनें होती है, कुछ लोग उनको भी बुलाते हैं जब तुलसी पूजन धूमधाम से मनाते हैं। और पूरी रात जागरण भी कराते हैं कई लोग, क्योंकि जब मैं पूजन कर रही थी तभी भी जो लाउड स्पीकर था उस पर तुलसी माता के भजन चल रहे थे, उधर टीवी भी चल रहा था। तो गांव में जब जागरण भी कराते हैं गांव के लोग। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।